अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम लीडर जो बने हैं अयतोला मुज्तबा खमेनी, चेतावनी अमेरिका की तरफ से आई है, लेकिन चीन ने आगाह कर दिया है इजराइल को भी और अमेरिका को भी। चीन ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर को टारगेट बनाने के चीन सख्त खिलाफ है। चीन ने यह कहा है कि मुज्तबा खमेनी को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया जाना ईरान का आंतरिक मामला है। इस फैसले से किसी भी दूसरे देश को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब यह बड़ी बात है प्रणय कि एक तरफ रूस तो दूसरी तरफ चीन, दोनों ही ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के ऑपरेशंस के लिए भले ही इस समय सीधी चुनौती ना हो, लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ ईरान को टारगेट करना अब इजराइल और अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं होगा। गौरव, 21 अक्टूबर 2021 को चीन और ईरान के बीच में रणनीतिक साझेदारी का समझौता हुआ था और दिसंबर 2025 के अंदर रूस और ईरान के बीच में एक नई रणनीतिक साझेदारी के कागजात के ऊपर दस्तखत किए गए थे। यानी ये दोनों ही देश ईरान के रणनीतिक साझेदार हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अगर बिसात पर आप देखें तो खाड़ी के इन देशों में अमेरिका की मजबूत मौजूदगी है, लेकिन चीन बहुत बड़ा खरीदार है तेल का इस पूरे क्षेत्र के लिए, इसलिए वो एक अलग दबदबा और एक प्रभाव रखता है। साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने जो स्पेशल ऑनवॉय हैं यूजिन, उनको भेजा है इस पूरे इलाके के अंदर तमाम गल्फ के नेताओं से बातचीत करने के लिए। साथ ही रूस की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और काफी महत्वपूर्ण मौजूदगी रही है इस पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में जब इजराइल और गाजा के बीच में तनाव शुरू हुआ था, पश्चिम एशिया का वो मोर्चा अक्टूबर 2023 में खुला था, तब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार अगर रूस के और अपने आसपास के इलाके से बाहर निकले थे तो वो सबसे पहले सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर पहुंचे थे। तो रूस का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। ऐसे में इन दोनों देशों से आने वाले बयान के अपने मायने भी हैं, एक चेतावनी भी है और कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवर भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय ईरान को जो जरूरत है वो एयर डिफेंस की है, वो मिसाइल्स की है, और क्या मुस्तबा खमेनी को पर्सनल प्रोटेक्शन चीन और रूस सुनिश्चित कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बयानों के अलावा दुनिया भर में प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या रूस और चीन अपने जंगी बेड़े रक्षा के लिए, ईरान की रक्षा के लिए भेजेंगे, और अगर नहीं तो क्या ये केवल बयानवीर ही बन के रह जाएंगे।